मेरे को ऐसे अपने ऊपर ही ऐसी शर्म सी आ रही थी यार कि ये इतने सारे लोग हैं, मतलब इसने यूँ भी नहीं कहा कि ऑडिशन अच्छा नहीं है, उसने सीधा वो ही कर दिया, सीधा मतलब बेइज़्ज़ती ही कर दी। तो आई वाज़ वेरी एम्बैरेस्ड। जवाब देना ऑनेस्टली मैंने नहीं चाहा। आई वाज़ लिटिल आई विल नॉट से अफ्रेड, बट हाँ, मैं थोड़ा-सा इंटिमिडेट हो गया था वहाँ पे कि यार इतने सारे लोग हैं और बड़े-बड़े लोग हैं। मैं जवाब दे दूँगा तो द सिचुएशन एस्केलेट भी हो सकती है। Hi, everybody. You're watching Mr. Myra Jyoti on Speak Up Hesitations, and we are in conversation with Akshat Bhatnagar. He's a pursuing actor, and I'm so elated that now I got a chance कि मैं एक actor से बात करूं, because I'm sure कि आप बहुत सारी चीजें face करते होंगे, and सबसे best तरीका है लोगों को relate करवाने का कि now lot of experiences जहाँ पे लोगों की वजह से भी हमारा self esteem down हो जाता है. Right. Hi, Amira. Hi, everybody. So, as she told you about, I am Akshat. I am currently living in Mumbai as working as an actor for I think 2 years. And yeah, I am very very interested to be a part of it. So thank you for having me here, and let's see how this conversation goes. How are you, and how are you doing? I am doing very good. I am doing very good. Just chilling on a Saturday. You tell me, how are you? मुंबई का मौसम कैसा है? यू आर इन मुंबई राइट नाउ और डिफरेंट सिटी? यस यस। नहीं नहीं, मुंबई में ही हूँ मैं। मुंबई का मौसम हमेशा जैसा ही है। मुंबई में मौसम बदलता ही नहीं एक्चुअली। ये आप थ्रू आउट द ईयर वही हल्का हल्की हल्की सी गर्मी वैसा ही रहता है। बट या वेरी प्लेजेंट ऑनेस्टली। Okay, Akshat. Then how you will take the story forward? मतलब I want to listen to your story कि किस तरीके से you have faced that particular part of hesitation. Hmm. Yeah. So basically, this story goes way back in 2017 और 18। तो उस टाइम पे एक्चुअली एक्टिंग एज अ प्रोफेशन मैंने परस्यू नहीं करी थी। मैं उस टाइम में बीटेक परस्यू कर रहा था अपनी, वो भी अपने होम टाउन से। तो एक एक्सपोजर होता है और एक कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करते हो एक्सपीरियंस के साथ, वो उस टाइम पे नहीं था। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज कि आई गॉट टू नो कि रोहतक में, होम टाउन का नाम है, कि रोहतक में ऑडिशंस हो रहे हैं। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा सुना कि रोहतक में ऑडिशन होते हैं। तो आई वाज वेरी हैप्पी, मोर देन हैप्पी, आई वाज एक्साइटेड। क्योंकि तब तक तो बस ये यूट्यूब पे देखा था कि मुंबई में ऑडिशन कैसे दें, ये वो। तो मुझे लगा कि वो जितना भी पढ़ा सीखा जो है वो सब एकदम जाके ऑडिशन में मैं निचोड़ दूंगा, एकदम आग लगा देंगे, वैसा था। तो आई गॉट टू नो एड्रेस, मैं वहां पे गया। वहां जाके बहुत सारे लोग थे, आई थिंक 100-150 लोग थे। एंड लाइक जनरली आई बिलीव माई सेल्फ टू बी अ प्रेटी कॉन्फिडेंट गाय। मेरे को ऐसे जल्दी ऐसे यूं मतलब स्टेज फियर या वो सब मेरे को नहीं होता था, और थोड़ा बहुत तो काम भी किया था एक्टिंग में। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई गॉट इन टू द वेन्यू कि हाँ ठीक है, ऑडिशन है, अच्छा सा देंगे। और भी लोग थे, कुछ थोड़े एल्डर थे, कुछ थोड़े गुड लुकिंग थे, कुछ थोड़े ज्यादा मस्कुलर थे। तो मेरे माइंड में था कि हाँ ठीक है, सब बढ़िया, वो उसको हीरो का बड़ा भाई बना देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। लेकिन मेरा तो है, मैं पूरा अपने उस में इन अ वेरी हेल्दी वे। तो आई गॉट इनटू द रूम। नाउ आई थिंक यू आल्सो डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्टिंग, तो आपको शायद पता हो कि जनरली जब ऑडिशंस होते हैं तो देयर आर हार्डली 3 और 4 पीपल इन द रूम टू लाइक मेक द एक्टर कंफर्टेबल, और फिर इतनी भीड़ की जरूरत भी नहीं होती है। वहां मैं गया तो हमारा वो प्रॉपर एक ऑफिस का जो मीटिंग रूम होता है ना, लंबी सी टेबल, 15-20 लोग ऐसे अराउंड बैठे होते हैं। इट वॉज लाइक दैट। और 15-20 लोग ही बैठे हुए थे वहां पे। Hmm. आई वाज लाइक कि अच्छा इतने सारे लोग हैं। आई वाज लाइक फिर ओके, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझसे बोला कि अपने बारे में बताओ। तो आई टोल्ड देम कि सर, माय नेम इज अक्षत, मैं अभी बीटेक चल रही है मेरी, और एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है। ऐसे बचपन से मोनोलॉग्स वगैरह डाउनलोड करके उनकी रिएक्ट करता हूँ, उनको ये सब करता हूँ। तो दे वर लाइक कि ठीक है, कहते कोई कोचिंग? तो आई टोल्ड हिम अभी आई थिंक उस ऑडिशन से 1 या 2 महीने पहले ही मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई थी एक्टिंग की। दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है महेश भट्ट सर का, वहां से वीकेंड कोर्स था। तो मैंने बताया बहुत प्राउडली कि मतलब मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, ऐसे ही नहीं। तो मैंने उनको बताया। तो दे वर लाइक कि ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो शुरू करो। तो आई आस्क्ड देम कि सर इज देयर एनी स्क्रिप्ट? तो कहते, उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि लाइक हरियाणा में बोल के जाऊंगा,
अरे भाई तन्ने की जरूरत है स्क्रिप्ट की, तू तो प्रोफेशनल है, मतलब व्हाई डू यू नीड अ स्क्रिप्ट, यू लाइक यू टोल्ड ना कि यू आर अ प्रोफेशनल एक्टर तो यू कैन डू इट। और उस टाइम मेरे को बहुत स्वीट जेस्चर लगा ऑनेस्टली, आई वाज सो नेव, मेरे को लगा कि ही इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग कि ये तो ट्रेनिंग कर रखी है तो इसको स्क्रिप्ट का क्या करना होगा। तो मैंने पूछा कि सर कोई इज देयर एनी मूड फॉर द ऑडिशन, बिकॉज जैसे हमारा इसमें एक्टिंग में 9 रस होते हैं, हास्य रस, श्रृंगार रस, बेसिकली इमोशंस होते हैं डिफरेंट। तो मैंने उस टाइम पे हर इमोशन के लिए एक एक स्क्रिप्ट अपनी रेडी रख रखी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर कोई पर्टिकुलर इमोशन जिसके लिए आप कास्टिंग कर रहे हो, कहते नहीं नहीं कुछ भी कर। तो हमारा उस टाइम पे मेरा जो सबसे ज्यादा मेरे को पसंद थी, एक देवदास में वो सीन है ना, वो जब शाहरुख खान एकदम पी के आउट होता है कि ऐसे कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है, वो वाला, वो मेरे को पूरा ऐसे रटा हुआ था और मेरे को बहुत पसंद था वो वाला पार्ट करना। तो मैंने बोला सर मैं ये वाला करता हूँ, तो कहते ठीक है। तो प्रॉप के लिए उनकी पानी की बोतल मैंने ले ली, वहीं जो जगह थी जहाँ खड़े होते सब वहीं पे लेट गया मैं बॉटल लेके प्रॉपर एकदम उसमें। तो मैंने स्टार्ट किया, पूरा ऑडिशन दिया। और वो बहुत, आई वुड से बहुत इंटेंस सीन है उसमें, आप यू हैव टू क्राई, यू हैव टू शाउट, यू हैव टू ट्रेम्बल, बहुत कुछ है उसमें। और मेरे को बहुत पसंद था, तो मेरा वो सब कुछ बहुत आराम से हो जाता था। तो आई वेंट विद द ऑडिशन, ऑडिशन अच्छा गया अकॉर्डिंग टू मी इन माय हेड। आंसू आंसू भी आए जैसे मैं चाहता था, ट्रेम्बलिंग जो चाहता था सब कुछ हुआ, तो आई वाज लाइक बढ़िया हो गया। ऑडिशन खत्म हुआ तो उस बंदे ने मुझसे एक ही बात पूछी, वहां बहुत सारे लोग थे, बात एक ही कर रहा था, वो जो कर रहा था ना वो आई वुड से उस टाइम उसका बहुत नाम था म्यूजिक इंडस्ट्री में, हरियाणा में, एक्टर नहीं था पर म्यूजिक इंडस्ट्री में उसका नाम था। तो मैं उसको ऐसे जानता था। तो उसने मुझसे पूछा, उसने बस एक क्वेश्चन पूछा, कहते भाई ये जो आपने ट्रेनिंग करी है इसकी फीस कितनी थी। एंड एज आई वाज सेइंग आई वाज सो नेव, मेरे को लिटरली ऐसा लगा कि इसको ऐसा लगा जैसे किसी की शर्ट अच्छी लगती है, शूज अच्छे लगते हैं, हम पूछते हैं ना कि अरे यार ये शूज कहाँ से लिए। आई थॉट कि उस सेंस में पूछ रहा है कि इसको एक्टिंग अच्छी लगी, शायद इसको जाना होगा या किसी को भेजना होगा। तो मैं उसको पूरा बताया, मगर सर ये ऐसे साउथ दिल्ली में ये इंस्टीट्यूट है, इस कॉलोनी में ऐसे ऐसे है। तो उसने मेरे को ऐसे देखा और मेरे को लगा कि अब कुछ फीडबैक मिलेगा या कुछ कहेंगे। उसने मेरे को बोला, कहता, मैंने उसको बताया कि फीस सर 8,000 रुपीज थी। उसने मेरे को बोला भाई तने 8,000 रुपये बर्बाद कर दिए। और उस टाइम मैं एकदम, जिसको बोलते हैं ना, एकदम शॉक। क्योंकि यू कैन थिंक कोई बंदा मतलब अपनी ड्रीम, अपने पैशन के बहुत इनिशियल स्टेज पे है और ये फीडबैक उसको एक ऐसे इंसान से मिल रहा है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। तो मैं कहीं ना कहीं उसको एक हायर पावर में लेके चल रहा हूँ कि इस बंदे को मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी, और वो तुमको साफ बोल दे कि नहीं भाई चांस ही नहीं है, रहने दे तू, ये सब क्या कर रहा है, बर्बाद कर दिए पैसे। तो यू कैन थिंक कि वो कैसा आपके कैसा असर डाल सकता है। ऑनेस्टली उस टाइम मेरे को खड़े होकर वहां पे एक ही फीलिंग आ रही थी मेरे को, मैं एक ऐसे मेरे को खुशी हो रही थी कि यार अच्छा हुआ मैंने शाहरुख खान वाला करा, इसमें तो ऑलरेडी रोना ही है, इनको दिख नहीं रहा होगा कि दोबारा भर गई मेरी बात सुन के। तो आई वाज लाइक कि क्या ही बोलते हैं उन्होंने, बट मैंने सिर्फ एक चीज बोली उनको, मेरा मन करा उनको बताने का कि वो जो ट्रेनिंग भी थी वहां भी हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता। और वहां पे एक हमारे भूपेश पांड्या सर थे, अब उनकी डेथ होगी, वो बहुत बड़ा नाम थे थिएटर इंडस्ट्री में। तो उन्होंने अलग से मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया था, खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। बट आई फेल्ट लाइक यार ये बंदा उस चीज को समझ नहीं पाएगा और मैं भी इसको क्यों ही समझाऊं, इसका इसी का कास्टिंग है, इसका ही मूवी, इसकी मूवी है। तो मैंने बस थैंक यू बोला, उसने बोला कि तूने पैसे बर्बाद कर दिए, आई सेड कि थैंक यू सर, और मैं चला गया। तो वो तो ओरिजिनली मतलब किसी चीज के लिए वो लिटरली सही ऑडिशन था, या फिर you'll get to know later कि इम्परफेक्ट था नहीं या नहीं, कुछ ऐसा? था तो वो ओरिजिनल जेन्युइन ऑडिशन था, कोई हरियाणवी मूवी थी, बहुत छोटे बजट की थी, बट हाँ ऑडिशन तो जेन्युइन था। बट हाँ मतलब उनको नहीं लगी वो चीज जो ढूंढ रहे थे, दैट इज फाइन, बट लाइक हाउ यू आर गिविंग द फीडबैक, दैट वाज नॉट फाइन अकॉर्डिंग टू मी। तो क्योंकि वो चीज मेरे को बहुत आप बिकॉज दे वर टेकिंग द ऑडिशन और आपको किसी पेडिस्टल में बिठाया है, तो हम एज एन एक्टर जा रहे परफॉर्म करने, तो वी एक्सपेक्ट कि चलो अगर छोटी मोटी गलती होगी तो आप हमें बताओगे, लेकिन हमें डिमीन करना, आई डोंट थिंक दैट इज योर राइट। एब्सोल्युटली 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 वही तो हुआ कि यार, एंड वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है बंदा। मैं अभी तक, ये मेरा पहला मतलब पहला एक्चुअल ऑडिशन है, वो मेरे को ऐसे बोलेगा तो मेरे को गुस्सा भी आएगा, मेरे को ऐसा भी लगेगा गलत बोल रहा है, बट कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट भी आएगा कि ये मेरे को बुरा लग रहा है जो बोल रहा है, पर ये बंदा एस्टेब्लिश है, कहीं सही तो नहीं बोल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सच में अच्छा एक्टर नहीं हूँ। तो दैट वाज अ वेरी तो वो बिग सेल्फ थिंग।
तो वो सेल्फ डाउट आया, मतलब उस टाइम पे क्या फील किया तुमने एग्जैक्टली मतलब जवाब देना चाहा या फिर अपनी स्ट्रेंथ बतानी चाहिए या फिर कहीं ना कहीं मतलब क्योंकि बाकी लोग भी थे होंगे तो वो एम्बैरेसमेंट हुई, व्हाट एग्जैक्टली यू फेल्ट? The exact emotion I think was I was embarrassed and I felt very like shameful at that moment. मतलब मेरे को ऐसे अपने ऊपर ही ऐसी शर्म सी आ रही थी यार कि ये इतने सारे लोग हैं, मतलब इसने यूं भी नहीं कहा कि ऑडिशन अच्छा नहीं है, उसने सीधा वही कर दिया, सीधा मतलब बेइज्जती ही कर दी। तो आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड। जवाब देना ऑनेस्टली मैंने नहीं चाहा। आई वाज लिटिल आई विल नॉट से अफ्रेड, बट हाँ मैं थोड़ा सा इंटिमिडेट हो गया था वहां पे कि यार इतने सारे लोग हैं और बड़े बड़े लोग हैं, मैं जवाब दे दूंगा तो सिचुएशन एस्केलेट भी हो सकती है। तो लेकिन हाँ मन में तो मेरे को आया था कि जवाब देना है, बट आई थिंक द एग्जैक्ट इमोशन इज दैट ओनली कि आई वाज एम्बैरेस्ड कि मतलब ऐसे बोल दिया। तो सेल्फ डाउट आया था, बट आई थिंक सेल्फ डाउट ऑडिशन वेन्यू से मेरे घर जाने तक के ही रूट में इतना ही था। घर जाते जाते वो रेज बन गया था मेरे लिए कि वो यूं हो गया था इसने ऐसे कैसे कह दिया, और उस टाइम मैंने आंसर नहीं दिया। बट व्हेन आई वाज गोइंग बैक तो मेरे को चीजें याद आ रही थी कि यार तूने ये भी तो किया है, तेरे को वो अवार्ड में तो मिला है स्कूल में बेस्ट एक्टर का, ये भी तो है वो भी तो है। तो कहीं ना कहीं को रीअश्योरेंस एक जो होता है ना, देयर इज अ कोट आई रियली लाइक कि यू डोंट you don't get confident by shouting affirmations in the mirror. You become confident by having a stack of undeniable proof that you are who you say you are. तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ यार मतलब मैंने करा है, मैं वहां पे नहीं बोल पाया पर ऐसे तो नहीं है कि मैंने 8,000 बर्बाद कर दिए, ऐसा तो नहीं लगता मेरे को। तो हाँ वो सेल्फ एस्टीम एक बार हिली थी, बट या आई थिंक आई रिकवर्ड फ्रॉम दैट प्रीटी क्विकली। तो वो चीज खुद से ही रिकवर की क्यों अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे या फिर कुछ लंबा समय लगा सोचने के लिए कि क्योंकि एकदम से किसी ने इतने सब लोगों के सामने क्वेश्चन यू एंड यू नो कुछ बोल दिया है तो वो तो एक क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगी, मतलब वो चीज थोड़ी सी बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है। देन ये स्टोरी कभी किसी और के साथ शेयर की आपने? ये स्टोरी बहुत कम लोगों को पता है, मेरी फैमिली में आई डोंट थिंक पता है, मेरे एक दो कॉलेज के दोस्तों को पता है और मेरी गर्लफ्रेंड को पता है बस। हाँ फैमिली फैमिली को में इसलिए नहीं नहीं शेयर बताया करने का क्योंकि क्या रीजन है? फैमिली में शेयर नहीं करने का ये रीजन है कि मतलब दे सपोर्ट मी अलॉट, और मतलब उनको वो बहुत ही मतलब फैमिलीज मोस्टली इंडियन फैमिलीज बहुत सिंपल सी होती है, उनको होता है हाँ हमारा बेटा अच्छा काम कर रहा है, और उनको होगा कि किसी ने ऐसे बोल दिया तो उनको बुरा ही लगेगा। और मेन थिंग थी कि आई वाज नॉट सीकिंग एनी सपोर्ट और रियश्योरेंस फ्रॉम एनीबॉडी। और मेरे को ओके। यूं था कि ठीक है इसने मेरे को ऐसा बोला आई विल प्रूव इट टू हिम, मेरे को ऐसा नहीं था कि आई वाज सीकिंग सम सपोर्ट फ्रॉम समबडी। उस टाइम तो किसी को भी नहीं बताया था, गर्लफ्रेंड तो तब थी भी नहीं और दोस्त भी कॉलेज के थे, उनको भी शायद 3-4 महीने बाद बताया था। तो ऐसा उस टाइम तो मेरे को खुद में ही था कि हाँ मतलब आई विल गेट बैक टू यू, उस टाइम तो ऐसे था। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद मन में कुछ 2-4 चीज़ें आती हैं कि यार इनको ऐसा नहीं करना चाहिए या इनको वैसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो कुछ पॉइंट्स अगर आप बताना चाहते हो? या मेरे को दो चीज लगती है बेसिकली, नो हेट फॉर दैट गाय ऑल्सो, बट हाँ आई जस्ट होप कि ऐसी चीज वो भी दोबारा किसी के साथ ना करें। द टू थिंग्स आर, वन थिंग आई बिलीव इज कि अगर आप किसी को जानते नहीं हो ना, दिस डज नॉट ओनली गो फॉर एक्टिंग और फॉर आर्ट इन जनरल, दिस गोज फॉर एनीथिंग, दिस गोज फॉर लाइक इफ यू आर, क्योंकि जैसे दोस्त हैं हमारे, अगर कोई हमारा दोस्त थोड़ा ऐसा हेल्दी है और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम ऐसे बोलते हैं और मोटे क्या हाल है, और वो भी बुरा नहीं मानता क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप हरियाणा में उन्हें जाओगे पता वहाँ है हर कि गली आप में। उन्हें पता यस चल जाता है कि आप किस इंटेंशन से बोल रहे हो, तो दैट्स व्हाई दे टेक एब्सोल्युटली, इट वेरी इजीली। एब्सोल्युटली। हरियाणा में आप जाओगे आपको हर गली में एक इंसान मिलेगा जिसका नाम ही काला है, मतलब लिटरली उसको पूरी गली ऐसे ही बोलते हैं अरे काले। बट उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग है, एक कल्चर है और उन लोगों को चीज पता है। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर आप हुँ। किसी को बहुत अच्छे से नहीं जानते तो प्लीज आप ऐसा उनको कुछ मत बोलो जो आपको लगता है उनकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर दे। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग इज कि अगर कोई इंसान कोई चीज ट्राई कर रहा है एंड स्पेसिफिकली अगर वो एक सक्सेस के लैडर पे या प्रोग्रेस के लैडर पे आपसे नीचे है, तो उसको अप्रिशिएट करो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो, बट डिमीन बिल्कुल मत करो। तुमको नहीं पता वो इंसान कितनी इनिशियल स्टेज पे हो। आई वॉज एबल टू रिकवर एग्ज़ैक्ट फ्रॉम इट, बट आई एम, ऐसा नहीं है कि हर कोई ही कर जाएगा। क्या पता किसी की लाइफ में और भी बहुत प्रॉब्लम्स हो, वो उस चीज को सुन के इतना मतलब
एक जो एक लास्ट पिन होती है उसके लिए वो काम कर जाए, ऐसी बात। तो ऐसा दीज आर द टू थिंग्स मेरे को लगता है कि जिसका ध्यान रखना चाहिए। एंड तो कमिंग यार टू योर जैसे क्वेश्चन, हम्म। या आई वाज जस्ट सेइंग कि कमिंग टू योर क्वेश्चन कि मेरे को कितना टाइम लगा इस चीज से निकलने में, ऑनेस्टली मैंने दो चीजें ऐसी करी थी जिसके बाद मेरे को हो गया था कि हाँ मैं निकल गया। फर्स्ट थिंग वाज कि रोहतक में मतलब ऐसे और स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा है, थिएटर प्लेस भी होते थे पर इतने नहीं होते थे। बट उस ऑडिशन के आई थिंक 3-4 मंथ्स के अराउंड ही एक रोहतक में थिएटर ग्रुप था मेरा। हम लोगों ने पूरा कोलैब करके मतलब अब तक का टिल डेट रोहतक में सबसे बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट थिएटर फेस्टिवल किया था, जहां हमने परफॉर्म किया था। और बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, सीएम वगैरह और सब कुछ। एंड द मेन थिंग वाज कि वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट था, हजारों लोग आए थे। तो जब वहां परफॉर्म किया तो एक बार मतलब ऐसे भूल चुका था कि इस बंदे ने ऐसे कहा था। वहां परफॉर्म करने का एक बार मेरे को क्लिक किया कि हाँ उसने ऐसे कहा था और अब मैंने ये कर लिया। बट फिर भी एक जो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन होती है मेरे को तब भी नहीं थी, क्योंकि वो तो एक मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट था और लोग आए थे, लोग तो उसके कॉन्सर्ट में भी चले जाएंगे। मेरे को था कुछ ऐसा करना है विच एटलीस्ट इन माय ओपिनियन इज कि ये तो मैं ही कर सकता हूँ, ये चीज तो वो भी नहीं कर सकता। आई आई नो इट वाज नॉट अ वेरी आई थिंक राइट वे ऑफ थिंकिंग और वेरी वेरी हेल्दी वे ऑफ थिंकिंग, बट मेरे को था कि नहीं यार इसने ऐसे बोल दिया तो मेरे को मेरे जो एक बचकानापना होता है ना कि मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जो तू भी नहीं कर सकता। तो एक फेस्ट होता है ओएसिस नाम से, बिट्स पिलानी में। इट्स द सेकंड बिगेस्ट फेस्ट इन इंडिया। जो फर्स्ट जो सबसे बड़ा है वो आपका मूड इंडिगो होता है आईआईटी मुंबई में, सेकंड हुआ है। वहाँ हंड्रेड्स ऑफ कॉलेज अप्लाई करते हैं हर चीज के लिए, डांस के लिए, बैंड्स, एक्टिंग। और हमारा तो कभी मतलब वो था ही नहीं उस टाइम, तो हमारे कॉलेज में थिएटर ग्रुप ही नहीं था। तो विद इन आई थिंक स्पैन ऑफ 2 मंथ्स मैंने स्क्रिप्ट लिखी, स्टोरी उनको भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट की, कास्टिंग करी। डायरेक्टर भी मैं ही था, एक्टर भी मैं ही था, और भी एक्टर्स थे। और हम सेलेक्ट हुए, हम वहां गए, हमने परफॉर्म किया। तो उसके बाद मेरे को हो गया था कि हाँ अब मैंने मतलब कुछ ऐसा कर लिया कि अब मेरे को है कि हाँ अब ठीक है, अब मैं अब तो इस चीज से निकल चुका हूँ। हम्म। बेस्ट थिंग यार। हम्म, और एक और चीज, जैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो तो कब से कास्टिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट अवेयर कि हमें ये एक्टिविटी नहीं करनी, ये चीज नहीं करनी है। लेकिन मतलब किसी इंसान को टेस्ट करना और पेशेंस टेस्ट करना, आई थिंक देर आर लॉट ऑफ वेज। अगर आप किसी की परफॉर्मेंस जज करना चाहते हो, या किसी को टेस्ट करना चाहते हो, या बेस्ट लुक में फिट करना चाहते हो, व्हाई दे डू दिस? मतलब नाउ यू हैव गिवन, मतलब आपने बहुत ऑडिशंस दिए होंगे, आपने बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया हम्म। होगा, तो उनके माइंड मतलब आप कैच कर पाए हो कि व्हाई डू दे मतलब डू दिस, यही वाली एक्टिविटी क्यों उन्हें मतलब इंजॉय करनी है या अच्छी लगती है? आई थिंक दिस इज रॉन्ग। किसी की मेंटल साइकिक से खेलना इज वेरी वेरी बैड। Myra, honestly, the people who are actually doing the good work and the big work, they are not like this, because मुंबई में 2 साल में को हो गए। सबसे बड़े नाम जो कास्टिंग में है, मयंक बाबा, मुकेश छाबड़ा, एंटी कास्टिंग, बड़े बड़े जो कास्टिंग हाउसेस हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता। दीज पीपल आर वेरी फ्रेंडली, वेरी एनकरेजिंग। मुकेश छाबड़ा सर के साथ मेरा एक पर्सनल इंटरेक्शन भी हुआ था। तो ही इज सो एनकरेजिंग ना, मतलब आप उनसे बस जाके बोलोगे ना कि हाय सर ये मेरा नाम है, मैं एक्टर हूँ, वो आप कैसे कंधे पे हाथ रखेंगे, अरे बहुत बढ़िया क्या कर रहा है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि एक अप्रिशिएशन मिल रहा है। तो उनको आप उनको बोलो कि सर मेरे को कोई अगर कुछ हो ऐसा जिसमें मैं फिट हो रहा हूँ, कोई ऐसा रोल हो कि हाँ हाँ देखते हैं ना, वो आपको डेफिनेटली किसी ना किसी का नंबर देंगे। अब तो वहीं खड़े खड़े, अदरवाइज इज अ वेरी बिजी पर्सन। जो बड़ी बड़ी जितनी भी मूवीज बन रही है, कास्टिंग वही कर रहे हैं। बट एज आई वाज सेइंग, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े इन द सेंस जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो ठीक है। दैट गाय वाज नॉट इवन अ कास्टिंग डायरेक्टर, ऑनेस्टली ही वाज अ रैपर। वो भी हरियाणवी रैप करता था वो। उसका मूवी से किसी से लेना देना, बस वो एक बड़ी पर्सनैलिटी थी। तो आई थिंक उसको आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने बुला लिया था कि तू कास्टिंग कर ले हमारे लिए। करी होगी उसने कास्टिंग, जैसी भी करी होगी। Okay. And the another thing is that जब फैमिली को you have told कि now I have to pursue acting as a profession, तो फैमिली का क्या हम्म। रिएक्शन था उस टाइम पे? हाउ, कैसे कन्विंस किया? और फैमिली तो डेफिनेटली, इफ यू हैव समथिंग तो फैमिली सपोर्ट करती ही करती है, लेकिन उसके बाद भी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको उनको कन्विंस करना कि नहीं मैं कर सकता हूँ वो वाली चीज। हाउ, कैसे डील किया इस चीज से? एक्चुअली कन्विंसिंग की जरूरत पड़ी ही नहीं मेरे को, बिकॉज आई थिंक सिंस अ वेरी यंग एज में एक्टिंग में, मतलब घर पे ही मोनोलॉग शूट करा था, उनको पता ही था कि हाँ इसको बहुत इंटरेस्ट है। और बहुत सपोर्टिव थे वो सारे के सारे। कन्विंस एक्चुअली इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। एक्चुअली मेरे को कन्विंस अदर वे करना पड़ा। मेरे पापा को इतना ऐसे था ना कि तेरे को एक्टिंग पसंद है, तू एक्टिंग कर। उनको ऐसा था कि मैं हूँ, तू कर एक्टिंग। ही वांटेड मी कि मैं 12th के बाद सीधा एक्टिंग में कहीं कोई कोर्स ज्वाइन कर लूँ, बड़ा सा एफटीआई वगैरह में, और मैं फुल टाइम एक्टर बन जाऊँ। आई हैड टू कन्विंस हिम कि नहीं पापा बीटेक करने दो मेरे को,
कल को एक्टर नहीं बना तो कुछ शिट होना तो चाहिए ना बैकअप। बैकअप तो दो। हाँ, तो इट वाज लाइक दैट ओनली। तो वही था, बीटेक के बाद उनको पता था मैं मुंबई जाऊंगा, दे वर वेरी सपोर्टिव। आई थिंक 1 डेढ़ साल जो मैंने स्टार्टिंग में एक्टिंग में करा, तो मैं फुल टाइम एक्टिंग कर रहा था, फाइनेंशियल इमोशनल सारा सपोर्ट फैमिली की तरफ से ही था। तो हाँ, इन दिस केस आई वाज प्रीटी लकी, मेरे को कोई कन्विंसिंग की जरूरत पड़ी नहीं। आप मेरे को बता और रहे थे आप अपना बहुत एक एक्सपीरियंस शेयर करोगे सिमिलर सेल्फ एस्टीम को लेके, आप अभी बोल रहे थे। ओके, एक्टिंग से रिलेटेड एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे ओके। भी मेरी एक फ्रेंड है ऑलरेडी मुंबई में, मैं नाम नहीं लूंगी। शी इज लाइक हम्म। लिटिल नोन। तो ओके। उसी के साथ जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस में गई हूँ मैं उसी के साथ गई हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं गया है, और कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ भी ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं गया है। और मैं थी लॉकडाउन से थोड़े टाइम पहले, और लॉकडाउन के बाद एक्चुअली फिर मैं वापस आ गई, मुझे फिर मेरी प्लेसमेंट हो गई, मुझे काम एमबीए भी करना हम्म। था, तो वो उसकी वजह से लाइफ मैं मुझे हैपेंड। वापस आना पड़ा। हाँ, हम्म। वही चीज। तो व्हाट हैपेंड इज कि उस टाइम पे हम कुछ कुछ प्रोडक्शन हाउस जो जाते थे, आई थिंक अंधेरी ईस्ट की तरफ जितने भी फोर लॉयंस हम्म। और एक दो प्रोडक्शन हाउसेस और है, नाम ही ले लिया मैंने कौन। ठीक है, प्रोडक्शन हाउसेस का नाम है। तो उसी के साथ में हम्म। जितना मैंने एक्सप्लोर किया है उसी के साथ एक्सप्लोर किया है। उसके बाद हम्म। सारे जो ऑडिशन से मैंने स्क्रीन पे ही, मतलब आजकल तो ऑनलाइन ही वो बोल देते हैं, स्क्रिप्ट हाँ। भेज देते हैं, तो वही वाला इंटरेक्शन है। ऐसा मेरा कुछ नहीं गया है। हाँ, मेरा बचपन में फैमिलीज के साथ, टीचर्स के साथ, जब मैं स्कूल डेज में थी तब मेरा सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा लो था, क्योंकि द थिंग इज कि हुआ ये था कि मैंने एलकेजी यूकेजी वो प्री प्राइमरी वाली एजुकेशन नहीं ली थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा पीछे थी बच्चों से। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड हम्म। में जो बच्चे ऑलरेडी सब कुछ सीख कर आए हैं वो मेरे लिए बहुत नया था। मुझे लिटरली आई वाजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग। ऊपर से आर्मी पब्लिक स्कूल, वहां पे सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, टीचर्स भी इंग्लिश बोलते हैं, बच्चे भी काइंड ऑफ राइट। इनिशिएट कर रहे होते हैं, स्टार्ट कर रहे हम्म। होते हैं। तो मुझे पता ही नहीं है हम्म। कि सेंटेंस आपको स्टार्ट कैपिटल से स्टार्ट करना है, वो छोटी छोटी चीजें। अब टीचर या। इतना नहीं फोकस करता है, तो वो सीधे थप्पड़ लगाते हैं, या फिर वो भी हंसने लगते हैं, या फिर जैसे बच्चे तो उसकी वजह से आई फील वेरी लो कि मुझे कुछ नहीं आता है। बाकी बच्चों को मैं हमेशा हैंड रेस करते हुए देखती थी, मैम आई वांट टू से समथिंग, और ऐसे बहुत एक्टिव देखती थी, तो मुझे बहुत। या। और बच्चे होते भी ऐसे कि उन्हें अच्छे, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको अच्छे बच्चे के साथ रहना है, तो हमेशा यू विल कैच कि अच्छे बच्चे हमारे पास है। तो मैं थी वैसे कमजोर, तो मेरे ज्यादा फ्रेंड्स हम्म। नहीं थे, तो ऊपर से फिर धीरे धीरे मैंने मतलब एक्सप्लोर किया कि मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ, तो मुझे फिर अपने प्राइवेट स्पेस में भी। लेकिन व्हेन यू हम्म। आर इन स्कूल यू नीड फ्रेंड्स टू टॉक, यू नीड गुड टीचर्स, जिसकी वजह से आप अपनी टोटली। एजुकेशन आप अच्छे से ले पाते हो। तो आई थिंक जिसकी वजह से सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा कि प्लीज, मतलब जो सफर कर रहा है वो तो धीरे धीरे रिकवर करेगा जैसे भी, लेकिन जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्लीज यू हैव टू बी हम्म। केयरफुल, क्योंकि आप तो एक अच्छी पोजीशन पे हो, आप स्मार्ट हो, आप मेंटली ठीक हो, राइट। या फिर यू नो समथिंग, तो यू डोंट अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, सामने वाले को और ज्यादा मत गिराओ। तो दिस दिस वीडियो इज इज मेरा फॉर यू पर्सनल गाइस। जिसको हम तो रिकवर कर लेंगे पर तुम सुधरो अब। एग्जैक्टली तो आई जस्ट वॉन्ट कि लोग बोले कि हमें इन चीज से बुरा लग रहा है, यू डोंट से दिस। हम क्या करते हैं, हमारे बारे में किसी ने बुरा बोल दिया, अब हम बस अपने बारे, मतलब उस टाइम पे उसको कुछ नहीं बोल रहे, हम अपने आप में सोच रहे हैं कि यार ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, शेयर भी नहीं कर रहे। तो ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली, आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू कम अप विद देयर थिंग्स, रियल थिंग्स, कि उनको पता चले कि यार वी आर नॉट लाइकिंग दिस एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप। जो हमारे अंदर जो रियली बातें हैं, ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रियल ऑनेस्टली। चीज है, मतलब। और वे भी राइट शब्दों के साथ में, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी बात रखनी चाहिए विद द राइट चॉइस ऑफ वर्ड, दैट्स इट। क्या कर मतलब, या। और क्या करोगे आप, until unless you are not harming someone or doing something wrong, you do what you want to do, but at least ये मत करो किसी के साथ to harm राइट राइट राइट। somebody. I really hope this is a very wonderful initiative. I really hope कि people relate with this, people connect with this, और जो आपका एक मोटिव है इस चीज को लेके वो कंप्लीट हो, लोग समझें उस चीज को। आई हैव टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, लाइक मेरे कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं जिनके पास, मतलब उन्होंने लिटरली कुछ सफर किया है और वो मुझे बता रहे हैं, लेकिन दे डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो ऐसी बहुत सारे लोगों को सोशल एंजाइटी भी है, तो दे आर लाइक कि यार ठीक है, लेकिन हम कैमरा के सामने नहीं आ सकते, हम यूट्यूब में नहीं आ सकते, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में सब लोग हैं, हम अपनी स्टोरी वहां नहीं शेयर कर सकते।
हम्म, तो ये एक मतलब काइंड ऑफ अ टू हेजिटेशन, एक जो आप रिकवर कर सकते हो, द अनदर थिंग इज कि एक ट्रीटेबल एक एक्टिविटी होती है, जैसे आप सोशल एंजाइटी होगी, दैट इज अ ट्रीटेबल, तो वो एक या डिफरेंट चीज हो गई। लेकिन जो डे टू डे लाइफ में विच इज मस्ट टू कम्युनिकेट, फैमिलीज के अंदर भी, रिलेशनशिप में भी, फ्रेंड सर्कल्स में भी बहुत सारी चीजें होती है यार। हमें ऐसा लगता है कि चल ठीक है दोस्त है, चल कोई बात नहीं, उस टाइम तो हम ठीक है दोस्त दोस्त कर रहे हैं उसके सामने, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दैट इज, वो वाली चीजें भी बोल देनी राइट। चाहिए, क्योंकि फिर हम अपने मन में जो रखते हैं ना कि यार हमने तो दोस्त समझा था, ये तो ऐसे निकला, उससे अच्छा आप उसी के सामने कम्युनिकेट करके सॉर्ट कर दो। Totally agree. I totally agree. And I think with little love and support from your closed ones, ये जो सेल्फ एस्टीम, हम्म मतलब ऑब्वियसली यू सेड वेरी राइट कि ये मेन चीज तो जो लोग कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उनकी समझने की है। बट इफ यू फील लाइक योर सेल्फ एस्टीम इज अ लिटिल लो, you feel कि यार I don't feel so confident speaking up or being on stage or all these things. So I think with a little love and support, we all can like help each other in this. अगर कोई इतना नहीं हम्म कर पा रहा, इतना नहीं कॉन्फिडेंट हो पा रहा, जस्ट गिव देम अ लिटिल पैट ऑन द बैक कि हाँ ठीक है यार, हम तेरे साथ हैं, अच्छा किया तूने। आई थिंक विद दिस हम्म एप्रिसिएशन वो चीज यू आई थिंक यू कैन गेट आउट ऑफ दैट लो सेल्फ एस्टीम विद द राइट काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। जैसे लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हमें क्या फर्क पड़ता है आपकी लाइफ से, आपको जो करना है। तो अगर आप पॉजिटिवली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करो तो आप नेगेटिवली मत करो यार। मतलब सामने वाला भी इज बिल्कुल। नॉट ईगर कि अरे नहीं 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 हमें बात करनी है, बात करनी है, हमें भी नहीं करनी है, बट जस्ट अगर आपको किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं करना है तो आप नेगेटिवली क्यों इंटरेस्टेड हो पोक करने में। तो दैट इज, आई या थिंक दिस इज नॉट राइट। आई एग्री, टोटली एनी एग्री। एनीथिंग यू वांट टू से टू पीपल जो मतलब हेजिटेशन से डील कर रहे हैं या फिर आपकी जैसी कुछ सिचुएशंस फेस करते होंगे, तो एक चीजें, 2-3 लाइन में व्हाट डू यू वांट टू से टू पीपल? गाइस, हेजिटेट तो बिल्कुल मत करो। देयर इज अ वेरी फेमस, वेरी कॉमन रूल कॉल्ड द 3 सेकंड रूल, कि अगर आपको किसी चीज को लेकर बहुत डर लग रहा है ना, तो 3 सेकंड के अंदर वो चीज कर लो। इससे पहले आपका माइंड आपको कन्विंस करे कि यार नहीं कर पाऊंगा दैट थिंग। वो इस चीज ने मेरे को काफी सिचुएशंस में हेल्प किया है। अदर देन दैट, बी कॉन्फिडेंट, बी योरसेल्फ एंड कीप लिसनिंग टू हमारा ज्योति। ये बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ रही हैं एंड लेके आती रहेंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। And yeah, I think thank you for having me here. Both, I felt थैंक really good यू। communicating with you. Yeah. It's my pleasure, Akshat. Guys, thank you so much for watching Speak Up Hesitations with Amira Jyoti. Let's see what we can bring to the table next time. Signing off.